हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर दिसंबर। देखते हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में क्या होगा, लव में, आपके वर्क और फाइनेंसेस में और आपके हेल्थ में। और इसके लिए आप टाइम स्टैम्प्स में जा सकते हैं। हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी निकालेंगे। तो सबसे पहले लव रीडिंग देख लेते हैं फॉर तो सैजिटेरियस, ये आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। ये बहुत सिमिलर आया है स्कॉर्पियो के साथ। अगर आप स्कॉर्पियो, आपके पर्सन स्कॉर्पियो हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लिटरली सेम कार्ड्स आए हैं जबकि मैंने प्रॉपर शफल करा है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तो ओके, आपकी फीलिंग्स इस सिचुएशन में क्या हैं? जस्टिस एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लीगल केस हो सकता है या कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है लाइफ में जो आप लेना चाहते हैं या आपके पर्सन को लेना चाहिए इस टाइम पर, या कोई लीगल केस है जो सॉल्व होना चाहिए अब, एंड वो चीज़ अटकी हुई है। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं टू ऑफ सोड्स, इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि देयर इज़ नो सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई आंसर नहीं निकल रहा है उस चीज़ का। और एक तरीके से आप दो डायरेक्शन में खिंच रहे हैं, दो डायरेक्शन के बीच में फंसे हुए हैं। एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स पर आ जाते हैं। आपके पर्सन, वन थिंग डेथ ये है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुकी है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पर। सिक्स ऑफ कप्स इज़ नॉस्टैल्जिया, यानी कि पास्ट को याद करना। तो ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, पास्ट में जाते हैं, मेमोरीज़ को याद करते हैं। स्पेशली आप दोनों के बीच में जो गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं या टाइम और मेमोरीज़ एक्सचेंज हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये दोबारा इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये एक तरीके से मेमोरी में बार बार, मेमोरी लेन में जाना बार बार, लेकिन वो एलिमेंट होता है जहाँ पर वो इंसान मिस भी कर रहा होता है और ये पर्सन चाहता है आपसे दोबारा कांटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर आप खुद कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप ये चाहते हैं कि ये इंसान डिसीजन ले और ये इंसान कांटेक्ट करे आपको, और यही एक तरीके से ठीक है। तो दिसंबर में आप कोई भी मूव नहीं करेंगे अपने पर्सन की तरफ। और ये पर्सन जो है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है ये आपकी तरफ कोई मूव करें, बट डेफिनेटली ये कार्ड्स में नहीं है। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये आपकी तरफ कोई स्टेप लें। अब आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? रिलीज़ योर एक्स, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करने की, यानी ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर कोई पास्ट के ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, या आप दोनों के जो एक्स पार्टनर्स हैं उनको अलग होने की ज़रूरत है आपसे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आप में से कोई अभी भी अपने एक्स के कांटेक्ट में है, या फिर आपके जो पास्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार इस रिलेशनशिप या सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। यानी कि जो पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ कर देना, यानी छोड़ देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कोडिपेंडेंसी और ट्रस्ट का कार्ड ही दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी कि ट्रस्ट यहाँ पर डेफिनेटली एक कोई ट्रस्ट की सिचुएशन है। आप दोनों को फेथ रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, एंड हो सकता है कभी एक्स पार्टनर की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो। एंड को डिपेंडेंसी दिखाता है कि आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो किसी तरीके की इंटरडिपेंडेंसी है यहाँ पर। तो ये पर्सन इस वजह से भी बार बार आपके बारे में सोचते हैं। एंड अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, इसका मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई एडिक्शन हो सकती है। आपको एक दूसरे के लिए एडिक्शन है, या आप इमोशंस और लव के लिए एडिक्ट हो गए हैं। तो या फिर एक्चुअली कोई ड्रग्स या अल्कोहल की एडिक्शन है, या काम वर्क की एडिक्शन है, एक इंसान वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो इस टाइप की कोई एडिक्शन है जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक ट्रस्ट का इशू बना हुआ है दोनों की तरफ से। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और इस पर्सन को लगता है कि ये अब और ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जो आपके दूसरे पर्सन हैं उनको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है आपकी तरफ। और आपके लिए एडवाइस भी यही है, यू डोंट टेक अ स्टेप। अगर इस पर्सन ने आपके लिए स्टेप लेना होगा तो दिस पर्सन विल टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू। और रिलीज़ योर एक्स ये दिखाता है
द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, यानी आपकी ऑरा या एनर्जी को क्लियर होने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें पास्ट की सिचुएशंस हैं, पास्ट का ट्रॉमा है या पास्ट की सिचुएशंस हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, या फिर जो रिज़ल्ट आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में से वो निकल के आ सकता है। उसके अलावा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। Anything else, spirit? Four of Wands. Four of Wands is a family. Three of Swords and the Eight of Wands. तो यहाँ पर एक फैमिली है या फिर शादी के बारे में कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से एक इंसान का हार्ट ब्रोकन है, एक इंसान डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ पर शादी के बारे में जो डिस्कशन है वो फेल हो गई है, या फिर आपकी मैरिज फेल हो गई है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ मैरिज सिचुएशन, इट्स अ मैरिज। और घर के अंदर प्रॉब्लम्स होने की वजह से, यानी कि आप दोनों अग्री कर रहे हैं फॉर मैरिज, या आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर आपकी जो इंडिविजुअल फैमिली हैं, इस पर्सन की और इस पर्सन की फैमिली हैं, उनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एक कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है दोनों लोगों के बीच में, और हो सकता है उस वजह से भी द थिंग इज़ कि एक साइकिल की तरह चल रहा है। ऑलरेडी कम्युनिकेशन गैप था, ट्रस्ट का इशू था, उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स एक के ऊपर एक पाइल अप होती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा बात करने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। वंस एंड फॉर ऑल एक बार सब कुछ क्लियर आउट होने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन, बात करने की, डिस्कशन की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, यानी आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। और बैक ऑफ द डेक पर जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जजमेंट की एनर्जी ये दिखाती है कि जैसे कि मैंने कहा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जजमेंट और जस्टिस कार्ड एक ही होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका लीगल केस चल रहा है। एक बार देख लेते हैं आपके लीगल केस के अंदर क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। सो एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस और क्लैरिटी। एक क्लैरिटी आएगी, जस्टिस आएगा या फिर क्लैरिटी आएगी, तो एक आर या पार की सिचुएशन आएगी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलेगी इस सिचुएशन के अंदर। एंड हर्मिट, सो हर्मिट एक टाइम आउट को दिखाता है, यानी दोनों लोग सेपरेटेड और एक अपने अपने स्पेस में टाइम आउट में रहेंगे, यानी कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। एंड हर्मिट इज़ अकेले रहना, तो आप दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, बट यहाँ पे दोनों लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जिसके बाद ही ये सब सॉल्व हो पाएगा। तो ये आपकी लव की सिचुएशन है। एंड डू चेक फॉर जनवरी की कम्युनिकेशन ओपन होती है या नहीं, बट आई डोंट थिंक कि दिसंबर के अंदर कोई भी बात या कम्युनिकेशन होगी। लेट्स मूव ऑन टू योर वर्क सिचुएशन, जिसके लिए हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे। आपके पर्सन के मैसेजेस, राइट। सो फर्स्ट लेट्स डू पर्सन के मैसेजेस। कन्फ्यूज्ड, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इट वॉज़ अ रैंडम एक्ट। इसके अलावा आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपका कोई ऐसा एक्शन या बिहेवियर है जिसके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने ये स्टेप क्यों लिया या ऐसा एक्शन क्यों करा। मे बी आपने ब्रेकअप करा, या आपने कोई डिस्कशन करी, या फिर आपने कोई एक ऐसा स्टेप लिया है उनकी तरफ। इट कैन बी, अगर आपका रिलेशनशिप अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो मे बी यू फ्लर्टेड विद दैट पर्सन, आपने फ्लर्ट करा या आपने कोई स्टेप लिया उस पर्सन की तरफ, और उनको उस बारे में कन्फ्यूजन हो रही है। हेल्ड का कार्ड ही दिखाता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट फिट हैं। योर हैंड फिट्स इन माइन लाइक इट्स मेड फॉर मी, यानी कि आप दोनों का एक तरीके से जो बॉन्ड है वो ऐसे पजल की तरह फिट होते हैं आप एक दूसरे के साथ। लेटर का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, पहले कम्युनिकेशन हुई है पास्ट में, और आपके पर्सन बार बार उस कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं। वो आपसे एक लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। से समथिंग, आई एम गिविंग अप ऑन यू, ये आप दोनों की एनर्जी है, यानी दोनों को लग रहा है कि पहले दूसरा इंसान बात करेगा। तो अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि अगर उसने बात नहीं करी तो ये रिलेशनशिप अब बस यहीं पर ख़त्म हो चुका है। आई एम गिविंग अप, यानी कि मैं छोड़ रहा हूँ इस सिचुएशन को, छोड़ रही हूँ। तो दोनों को ही ये लगता है कि दूसरा इंसान फर्स्ट स्टेप ले।
सेलिब्रेट, आई मिस यू। ये पर्सन कहीं सेलिब्रेशन वगैरह में बिज़ी हो सकता है, यानी कि अपनी लाइफ में बिज़ी है, पार्टीज़ में बिज़ी है, लोगों के साथ है, बट एट द सेम टाइम दे मिस यू। तो अगर ये बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं तब भी आपको मिस कर रहे होते हैं। और मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन है उसको स्टेप लेने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये दिखाता है कि या एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक आप दोनों के बीच में गैप आया हुआ है, जिसका रीज़न है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन है ये कोई स्टेप नहीं ले रहा है। एंड हनीमून, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ हॉलीडे टाइम पे जाना चाहता है, वेकेशन पे जाना चाहता है, हनीमून पे जाना चाहता है। आप खुद अपने लाइफ में वेकेशन और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अच्छे से। यू वांट टू ट्रैवल, और आप प्लेफुलनेस एंड कीप एन ओपन माइंड। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आ गया है। 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। ओपन माइंड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मैस्कुलिन पर्सन एनर्जी वाला पर्सन है, इसने अपने माइंड को ओपन कर रखा है टुवर्ड्स अदर फीमेल्स, यानी कि हो सकता है एक से ज़्यादा फीमेल की तरफ इसका माइंड ओपन हो। एंड प्लेफुलनेस ये दिखाता है, आप दोनों के बीच में फ्लर्ट वाली एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है, और डेफिनेटली ये पर्सन इस एनर्जी को मिस करता है। यानी कि इसने आपके साथ जो फ़न टाइम एक्सपीरियंस करा है, स्पेशली अगर आप हनीमून या वेकेशन पर साथ में गए हैं, इसने जो आपके साथ अच्छा टाइम एक्सपीरियंस करा है वो चीज़ ये मिस करता है। तो ये आपकी लव की रीडिंग है। अब आ जाते हैं आपके करियर के ऊपर। तो आपके करियर में क्या हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, फ्यूचर आपका बेटर है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ है, आपको आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे अपनी सिचुएशन में, अपने काम में या जॉब में, और आपको जो जिस टाइप का पोजीशन या पावर चाहिए थी या फिर जो भी पोस्ट आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही थी। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा मेल बॉस हो सकता है या मेल पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा है या आपके सामने ऑफर्स ला के दे रहा है। तो इस पर्सन की वजह से, जो मेल पर्सन है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला पास्ट में, या फिर इस पर्सन ने आपको इमोशनल सपोर्ट दिया जिस टाइम आप परेशान थे। कुछ लोगों के लिए ये लव एट वर्क की सिचुएशन है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है आपके काम के एरिया, अपने वर्क प्लेस पर, ऑफिस में, एंड उस पर्सन को दिखता है कि आप अपने वर्क प्लेस में परेशान हो रहे हैं और ये पर्सन आपको इमोशनली काफ़ी हेल्प करता है। तो एक तरीके की सॉफ्टनेस, सॉफ्ट कॉर्नर इस पर्सन के मन में आपके लिए है। तो डेफिनेटली आपके आसपास कोई ऐसा मेल पर्सन है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल पर्सन है जो कि आपको एक लव या इमोशंस के वे में देखता है। ये नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको पसंद करते हैं, स्पेशली अगर आपके बॉसेस हैं तो वो आपको पसंद करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपका एक कोई प्लान है जो हो सकता है अभी रुक गया हो, यानी कि आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं या काम के लिए कहीं और जाना चाहते हैं, उसमें आपको अड़चन आ रही है, वो चीज़ रुकी हुई है। हैंग्ड मैन इज़ लाइक सस्पेंडेड। कुछ लोग यहाँ लिटरली अपने काम से सस्पेंडेड हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, या थोड़े टाइम के लिए अगर आपका अपना बिजनेस है या कोई क्लाइंट बेस्ड काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुक गया है थोड़े टाइम के लिए। और स्पेशली अगर आप वर्ल्ड यानी कि बहुत सारे लोगों से आप कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, या आपका काम है रोज़मर्रा में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना, तो आपका काम फ़िलहाल रुक गया है। बट फ्यूचर में आप देखेंगे कि देयर इज़ स्टार दिखाता है एक सेलिब्रिटी स्टेटस को। तो आपका काम बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है फ्यूचर में। दिसंबर में उस एनर्जी की शुरुआत हो जाएगी। आप अपने फील्ड के अंदर एक स्टार की तरह सामने आएंगे, यानी एक सेलिब्रिटी की तरह आप पहचाने जाएंगे और आप फेमस डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हैं, तो आप फेमस बन सकते हैं अपनी फील्ड में, आपका नाम होगा। एंड 6 ऑफ कॉइन्स ये दिखाता है कि 2 मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं और अगर आप उसको छोड़ के कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो भी आप अपने सैलरी बेस्ड काम में ही एक टाइप की स्टेटस गेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटस आप गेन कर सकते हैं और आपके पास इनकम और मनी बहुत अच्छा आता रहेगा कॉन्स्टेंटली। तो ये 2 मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस टाइप का एडवाइस नहीं है कि आपको अपना काम छोड़ के कुछ और काम करना चाहिए, बट ऑलरेडी अगर आपका ऐसा कोई प्लान है
तो यहाँ पे एक तरीके का उसके लिए ग्रीन फ्लैग, ग्रीन सिग्नल है कि आपको अपना सैलरी वाला काम छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी ऐसा करना चाहते थे तो आप उसमें फेमस हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली सैलरी के बेसिस पे काम करना है अगर आपने, तो वो तो बहुत अच्छा है ही, उसमें भी आप बहुत पॉपुलर और फेमस होंगे। बेसिकली ओवरऑल आप फ्यूचर में एक स्टैंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है कि फ्यूचर में आप स्टैंड आउट करने वाले हैं अपने काम में। और ये आपकी वर्क की रीडिंग है। एंड लेट्स मूव ऑन टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट ये दिखाता है कि आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर मेडिटेशन वगैरह, हर्मिट बेसिकली वो वाली चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम बुक्स पढ़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या जो भी आपको मंत्र वगैरह, मंत्र चैंटिंग या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, वो आपको करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक तरीके की नर्वस एनर्जी को दिखाता है, यानी कि आपको नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसमें आपको डेफिनेटली डॉक्टर का एडवाइस लेने की ज़रूरत है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाइपर एंग्जाइटी, उस टाइप की चीज़ों की वजह से आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और उस चीज़ को रिवर्स या उस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको हर्मिट यानी अकेले टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, नेचर में वॉक करना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वुड्स हैं, पीछे नेचर वगैरह है, जंगल है, तो आपने एक ऐसी पीसफुल जगह पर वॉक करना है। तो उस टाइप की आपने एक्टिविटीज़ करनी है जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अनदर मैसेज जो आ रहा है, अगर आपकी कोई छोटी सी सर्जरी होनी है, जैसे डेंटल, दांत की कोई सर्जरी या कुछ और है, तो आपने वहाँ पर डॉक्टर का एडवाइस लेना है। हर्मिट एक नॉलेजेबल इंसान को दिखाता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, और उस एडवाइस के बेसिस पे ही आपने वो डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन आपने अपने आप नहीं लेना है। एंड डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है कि आपको ये बदलाव कर देना चाहिए अपने अंदर, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नी रिप्लेसमेंट होती है जैसे, तो अगर नी रिप्लेसमेंट में एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर इस टाइम एडवाइस कर रहा है, तो वो बदलाव जो है ये रिप्लेसमेंट है, एक तरीके का बदलाव है, तो वो बदलाव आपको कर लेना चाहिए। ये टाइम उस चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मेरे दिमाग में आए हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ रही हैं। डॉक्टर को कंसल्ट करने का आ रहा है, एक छोटी सी कोई माइनर सर्जरी आ रही है, या फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का प्रॉब्लम जिसको रिलीव करने के लिए मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत या नेचर में वॉक करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आप अपनी दिस इज़ नॉट अ मेडिकल एडवाइस, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिए जो भी है। तो दिस इज़ योर रीडिंग सैजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में हार्ट या स्टार दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अपने पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे soulescapetarot@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं एंड बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं। मैनी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स आर देयर, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक आधी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो। वील टॉक एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।